वह इंसान जो पूरी दुनिया को सीख देने की कोशिश करता है, अब खुद अपने देश की कंपनियों से सबक सीख रहा है। ट्रंप की आर्थिक नीतियां और भारत के खिलाफ उनके रवैया को उन्हीं की अमेरिकी कंपनियों ने नकारना शुरू कर दिया है। ट्रंप की योजनाएं एक एक करके फेल होती जा रही है और उन्हें अपने आधे से ज्यादा फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। ट्रंप बार बार अमेरिकी कंपनियों को धमकी देते रहे हैं कि वे भारत में निवेश न करें। वे कहते हैं कि अगर कंपनियों ने भारत में फैक्ट्री लगाई या व्यापार बढ़ाया तो वे उन पर भारी टैक्स लगाएंगे या प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी कंपनियों ने ट्रंप की इन धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां न केवल भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बल्कि अब अपने प्लांट्स और निवेश को और बढ़ा रही है। इन कंपनियों ने ट्रंप के खिलाफ खड़ा होकर भारत को एक रणनीतिक सहयोगी की तरह चुना है। यह स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे रामायण में विभीषण रावण को छोड़कर भगवान राम का साथ देने आ गए थे। अब अमेरिका की कंपनियां भी ट्रंप की नीतियों से अलग होकर भारत का साथ दे रही है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार भी है। अमेरिकी कंपनियों के भारत में निवेश से भारत के जीडीपी को मजबूती मिल रही है। ट्रंप की नीतियों, टैरिफ वार और धमकियों के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज, जिसे MDES कहा जाता है, ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। एक खबर ट्रंप के लिए किसी चोट पर नमक जैसी साबित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप और उनके साथी बिजनेसमैन इलॉन मस्क पिछले कुछ महीनों से सरकारी खर्चों में कटौती कर रहे थे ताकि अमेरिका का कर्ज कम हो सके। अमेरिकी सरकार का तर्क था कि अगर खर्च कम किया जाएगा तो कम कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि मूडीज के इस फैसले से अब अमेरिका को जो भी कर्ज मिलेगा वो ज्यादा ब्याज पर मिलेगा। यानी जो बचत ट्रंप और मस्क मिलकर कर रहे थे अब वह बेकार हो जाएगी, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने से खर्च और बढ़ जाएगा। क्रेडिट रेटिंग किसी देश की आर्थिक स्थिति और स्थिरता को दर्शाती है। अमेरिका को अभी तक इसलिए कम ब्याज पर कर्ज मिलता था क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जब यह रेटिंग कम हो गई है तो इसका सीधा असर अमेरिका की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। अब कर्ज महंगा होगा, जिससे सैन्य बजट, विकास योजनाएं और सरकारी खर्चों पर असर पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग खराब होने से उसे या तो कर्ज मिलता ही नहीं या बहुत महंगे ब्याज पर मिलता है। अब वैसे ही स्थिति की ओर अमेरिका भी बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका अभी भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग का गिरना ट्रंप की नीतियों का विफलता को साफ दिखाता है। भारत के लिए यह समय बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जब अमेरिकी कंपनियां भारत का साथ दे रही है और ट्रंप की धमकियों का असर नहीं हो रहा है तो भारत को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले अमेरिकी निवेशकों को और आकर्षित करना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि वह एप्पल, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों को और बेहतर सुविधाएं दे ताकि वे अपना उत्पादन भारत में और बढ़ाए और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए। चीन की जगह भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मौका है। अमेरिकी कंपनियां चीन से नाराज हैं और भारत को इसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। डिप्लोमेटिक तरीके से ट्रंप की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए। भारत सरकार को अमेरिका के साथ रणनीतिक बातचीत में यह दिखाना चाहिए कि ट्रंप के दबाव में आए बिना भारत अपने हितों की रक्षा कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रंप की खुद की निजी व्यापारिक हित भारत में है। उन्होंने भारत में कई जगहों पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और टावर्स बनाए हैं। अगर ट्रंप भारत के खिलाफ नीतियां बनाते हैं तो भारत सरकार को भी इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। ट्रंप के इन प्रोजेक्ट्स पर 25 से 30% तक का टैरिफ या टैक्स लगाना भारत का एक मजबूत हथियार हो सकता है। जब किसी दुश्मन को जवाब देना हो तो वहीं वार करना चाहिए जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। और ट्रंप को सबसे ज्यादा तकलीफ उनके निजी बिजनेस को नुकसान होने से होती है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब उन्हीं के खिलाफ जाती दिख रही है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग गिर रही है, अमेरिकी कंपनी उनकी बात नहीं मान रही है और भारत तेजी से ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। भारत को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। यह समय सिर्फ प्रतिक्रिया देने का नहीं बल्कि रणनीतिक फैसले लेकर ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्थिति मजबूत करने का है। अमेरिका की कंपनियों ने भारत का साथ देकर बता दिया है कि भविष्य भारत का है और ट्रंप को यह समझने में शायद अभी और वक्त लगेगा। जय हिंद।